अपने मन के भय को, अपने मन के डर को खत्म कीजिए। किस बात का डर है? आपके जीवन में सबसे बुरा क्या हो सकता है? यानी सामान्य व्यक्ति के लिए इस जीवन में सबसे बुरा मृत्यु हो सकता है। वो परिस्थिति हो सकती है जब हम मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं और अंतिम समय है, आज अपनों से बिछड़ने का अंतिम दिन है। तो आप एहसास कीजिए कि आप जिस परिस्थिति से, जिस माहौल से डर रहे हैं, क्या उस परिस्थिति का निष्कर्ष मृत्यु है? नहीं। दुनिया में कोई भी समस्या, दुनिया में कोई भी खराब परिस्थिति, कितना भी कोई दयनीय स्थिति हो जाए हमारे जीवन में, लेकिन अंत तक हम रहेंगे, हम बचे रहेंगे। और जब हम बचे रहेंगे तो फिर भय किस चीज़ का है? भय हमको मृत्यु से है, भय हमको खुद के अस्तित्व के समाप्त होने से है। लेकिन जब आपको इस बात का एहसास होगा कि वो ईश्वर जो है, वो जो रखवाला है, वो हमारे रक्षक के तौर पर हर वक्त जो है कण कण में विराजमान है। हम ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण का भाव नहीं है, जिस कारण से हमारे अंदर भय का माहौल हर समय बना रहता है। हम भयभीत रहते हैं, हम डरे रहते हैं। रास्ते में कार से कहीं सफ़र कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि भाई अचानक से दुर्घटना होगा, हमारी जो इह लीला है समाप्त हो जाएगी। कभी बिस्तर पर पड़े हुए हैं, मन नकारात्मकता से इतना ज़्यादा भर जाता है कि हमारे अंदर ये सोच उत्पन्न हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अचानक से भूकंप आ जाए और ये छत जो है मेरे ऊपर गिर जाए और मेरी ज़िंदगी समाप्त हो जाए। डर किस बात का है? डर है ज़िंदगी के खत्म होने का। तो एक बात आप मुझे बताइए, क्या ये ज़िंदगी कभी खत्म नहीं होगा? ये ज़िंदगी खत्म होगा, लेकिन जब वो ऊपर वाला ईश्वर चाहेगा तब। जिसने हमें जन्म दिया है उसे ही हमसे जीने के हक को छीनने का अधिकार है। बाकी इस दुनिया में कोई भी शक्ति, कोई भी खराब परिस्थिति, कोई भी मानसिक अवसाद या कोई भी व्यक्ति विशेष हमसे जीने के हक को नहीं छीन सकता। हमें जिसने जन्म दिया है वही हमारा रखवाला है। और जब जिस प्रयोजन से ईश्वर के द्वारा हमें ये मानव शरीर मिला है, वो प्रयोजन खत्म होने पर स्वयं ईश्वर जो है हमारे जीवन को समाप्त कर देता है, जिसे आम बोलचाल में मृत्यु कहते हैं। इस दुनिया में कोई भी काम नहीं होता ईश्वर की बिना मर्जी के। कहते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता है ईश्वर की मर्जी के बिना। फिर किस बात का डर है? किस बात का भय है? ईश्वर पे विश्वास रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। वो आपके साथ अनहोनी कभी नहीं होने देगा, और होनी तो प्रबल है, और जो होनी है वो होना है। अपने अंदर के भय को खत्म कीजिए, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखिए, और जिस भी कार्य में आप लगे हुए हैं उस कार्य में पूरे मनयोग के साथ लगे रहिए। भय कब आता है? भय हमारे जीवन में तब आता है जब हम एकांत में बैठकर कुछ सोचते हैं, जीवन के बारे में सोचते हैं, अपने आगामी भविष्य के बारे में सोचते हैं, या जो गुजर गया है उसके बारे में सोचते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खता है। जो गुजर चुका है उस पर हमारा कोई बस नहीं है। ना वो पल वापस लौट कर आ सकता है, और ना उस पल में जो हमारे द्वारा कृत्य किया गया है उसमें कोई सुधार हमारे द्वारा किया जा सकता है। साथ ही हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, बहुत तरह के सपने संजोते हैं, बहुत तरह की खराब परिस्थितियों के बारे में भी सोचते हैं कि भाई ऐसा होगा तो फिर कैसे होगा, हम उससे बिछड़ जाएंगे तो कैसे रहेंगे। इस जीवन में ईश्वर की जो व्यवस्था है वो इस तरह की है, ये सारा मोह जाल है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया माया लोक है। और ईश्वर ने हर व्यक्ति को अपने परिवार में, अपने समाज में, हर व्यक्ति को एक दूसरे से इसी मोह के बंधन के अंतर्गत जोड़ कर रखा है। ये मोह का बंधन खत्म हो जाए तो फिर कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, किसी को किसी से कोई वास्ता नहीं है। ये मोह का बंधन है, तभी जो है हम किसी के लड़के हैं, हम किसी के पिता हैं, हमारा कोई संतान है, हम किसी के पति हैं। ये सब कुछ मोह का बंधन है।